राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी पहले से बहुत अच्छी हूँ। मेरी तबीयत भी बढ़िया है और मेरे पहले से जो एंकल कास्ट है वो भी बहुत बढ़िया है। सो आज मैं आई हूँ आपके लिए वही कंटेंट लेके जिसमें आप लोग अपनी एंकल फ्रैक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। क्या उसकी सिचुएशन है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, मेरे को कितना टाइम लगा, कैसे रिकवरी हुई, क्या क्या चीज़ें मैंने करी। बहुत सारे ऐसे आपके सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे कमेंट्स में आते रहते हैं एंड आई बिलीव कि मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको टाइम टाइम देती रहूं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जितना जानना चाहते हैं और अगर वो आपके पास इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं वो सही है तो आप ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएं, बिकॉज उससे अगर किसी का भला हो सकता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलो बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को आगे। बट जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो इसे फटाफट लाइक करें, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो मेरी सिचुएशन से गुजर चुके हैं या इस रिकवरी फेज में हैं या रिकवर कर चुके हैं और कभी ना कभी उनको दर्द उठ जाता है। एंड प्लीज़ डू नॉट स्किप एनी, इस वीडियो को स्किप मत करना, फटाफट देखने की कोशिश मत करना। हो सकता है मिड ऑफ दी व्लॉग में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीमिंग पे आया करें, अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं ऐसे रिलेटेड तो पूछा करें। मुझे कभी कभी लोग मिलते हैं और कभी कभी लोग तो बहुत जेन्युइनली मुझे मेल्स भी करते हैं। सो आई एम सो हैप्पी कि कई लोग मुझे मेल करते हैं एंड दैट टू आउट ऑफ कंट्री। और कई लोग मुझसे आते ही लाइफ में पूछते हैं कि मैम आप कैसे हो, दीदी आपका पैर कैसा है। सो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल, हैव सच काइंड ऑफ व्यूअर्स इन माई लाइफ। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो फेज होता है परेशानी का जो सबकी लाइफ में आता है, बट वो हल्का तब होता है जब आपके साथ जो लोग होते हैं वो हमेशा अवेलेबल हों, अवेलेबल ना ही हो बट उनका यही कहना काफ़ी होता है कि हम आप तुम्हारे साथ हैं। सो फ्रेंड्स चलो बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को आगे। और मैं आज देने वाली हूँ आपको कुछ टिप्स जो मैं हमेशा ही देती हूँ, और उसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें जो मैं होली से रिलेटेड आपको बताना चाह रही थी, और साथ में थोड़ा सा मैं आपको मेरी लिगामेंट नी की जो लिगामेंट इंजरी है उसके बारे में कुछ बताती हूँ। आगे बढ़ाते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि जब हम कभी भी किसी फ्रैक्चर की सिचुएशन में होते हैं तो देखो फ्रैक्चर होना आज की डेट में बड़ी आम सी बात होती है। बट क्या होता है कि जिनको फ्रैक्चर फर्स्ट टाइम हुआ होता है वो थोड़े बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनको डर लगने लगता है कि हम कैसे करें और कैसे होगा क्या होगा। सो उस चीज़ का ध्यान रखते वक्त मैं आपको सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि जब मेरे को फ्रैक्चर हुआ था तब मुझे भी फर्स्ट टाइम एक झटका सा ही लगा था, बिकॉज मुझे आज तक कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ और मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था जब जब से मैं बड़ी हुई हूँ। इट्स लाइक आई क्रॉस 35 ईयर्स ऑफ माइन। सो 35 साल में पहली बार मुझे वो भी फ्रैक्चर तो नहीं कहूँगी, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, जो मेरे लिए बहुत अजीब था कि यार कुछ होने के लिए ना आपको कुछ कुछ किसी चीज़ का पर्टिकुलर मुहूर्त नहीं चाहिए होता। आप सबको पता है कि मेरा फ्रैक्चर कैसे हुआ था। बस मैं छोटी सी मुंडेरी इतनी सी होगी, वो जो एक स्टेयर की होती है, विड्थ होती है, उससे मेरा पैर मुड़ा। आई फेल डाउन, आई कुडंट स्टैंड फॉर 2-3 आवर्स। तो बस यही हुआ और इमीडिएट मेडिकेशन तो, क्योंकि मेरी फैमिली में ऑलरेडी 1-2 बार फ्रैक्चर हो चुके थे, मेरे हस्बैंड को भी हुआ था, मेरे इन-लॉज को भी हुआ था। तो हमारे जो ऑर्थोपैडिक के डॉक्टर हैं वो सेम हैं। तो उनके पास, मेरे हस्बैंड के पास ऐसी मेडिसिन थी जो उनको पता था कि अगर मैं उनके पास जाऊँगी ऑर्थोपैडिक के पास वो भी वही देंगे। एक एसओएस पेन किलर होती है जो जनरली दी जाती है, तो उन्होंने मुझे वो दे दी थी एटलीस्ट उस समय को क्योर करने के लिए। और प्लस जैसे कि आप सब लोगों को मैंने ऑलरेडी अपने पहले व्लॉग्स में बताया है, एक देसी इलाज होता है हमारे घर में जो अगर आप लोग जानते हो, कच्ची हल्दी की रोटी होती है। बिकॉज एक हल्दी एक ऐसा मेडिसिन होता है हमारे इंडियन किचन में कि वो सब चीज़ों को हील कर देता है। तो उस दिन तो ये हुआ था कि जब मुझे बहुत पेन हुआ, सूजन हुई, तो उस रात को तो हमने ऐसे ही निकाला, मैंने पट्टी लगाई, कच्ची रोटी की पट्टी लगाई गई और मैंने दवाई खाई और रात निकल गई। जब अगले दिन सुबह मैं पहुंची तो मुझे पता लगा कि मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर है और उन्होंने मुझे 1 से 1.5 महीने का प्लास्टर बोल दिया। और विदिन जब मेरे को कास्ट चढ़ा ना एंकल पे, तो उसके 3-4 दिन बाद ही ना मेरा वो ढीला होने लगा। ढीला होने का सबसे अच्छा सिग्नल यही होता है कि आपकी सूजन उतर रही है, आप रिकवर कर रहे हो धीरे धीरे, इसलिए वो प्लास्टर ढीला होने लगता है, जिसमें आप उसमें से स्केल पास कर सकते हो क्योंकि इचिंग होती है उस समय में। तो ऐसा भी हुआ था। और चूंकि मेरा हेयर लाइन था तो उन्होंने कहा था कि देखिए लगवाने की ज़रूरत तो है, बट मैं चाहता हूँ कि प्रिकॉशनरी ये चीज़ आपकी ठीक रहे, बिकॉज क्योंकि ये पैर का सवाल है। लाइक देखिए शरीर का कोई भी पोर्शन होता है, कोई भी जॉइंट होता है, अगर उसका फ्रैक्चर हो जाता है या उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है या सर्जरी होती है, तो डॉक्टर प्रिकॉशनरी वो सब चीज़ें बोलते हैं जिससे आपके आगे आने वाली जो कमिंग लाइफ है उसमें इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि आपको भी पता है कि पैर से हम चलते हैं, हाथों से हम लिखते खाते बहुत सारे काम करते हैं, तो हमारी बॉडी का
हर एक जॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आज की डेट में मैं कंधों की बात करूँ, कंधे से मैंने अपना ये कंधे के सपोर्ट से मेरे हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, अगर ये मेरा दर्द होने लगे या फिर कुछ हो, मैं मूव ना कर पाऊँ, तो शायद मैं वीडियो भी ना शूट कर पाऊँ। सो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और एवरी जॉइंट ऑफ द बॉडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दोस्तों, बढ़ाते हैं और आगे और बताती हूँ कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स। आपका नेक्स्ट सवाल और जो चीज़ें होती हैं वो मेरे पास इस तरीके से आती हैं। तो आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मुझे फ्रैक्चर कब हुआ था, मतलब मेरे को हेयरलाइन फ्रैक्चर कब हुआ था, मुझे रिकवरी में कितना टाइम लगा, मुझे कितने दिन का प्लास्टर बोला गया, क्या क्या प्रिकॉशंस मैंने लिए, क्या क्या मुझे इचिंग हुई, क्या मैंने अपने एंकल कास्ट में वॉक किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप मुझसे लगातार पूछते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए उनका धीरे धीरे मैं आपको आंसर देती हूँ लाइन बाय लाइन। और अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको पहले भी मिल चुके हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जाके मेरे पुराने ब्लॉग्स भी रेफर कर सकते हैं। और जिन्होंने कभी मेरे को पुराने ब्लॉग्स मेरे नहीं देखे हैं, तो उनके लिए फिर से एक छोटा सा ब्रीदर मेरे एंड से, या ब्रीफर, नॉट ब्रीदर, बेसिकली ब्रीफर। सो मुझे फ्रैक्चर हुआ था दिवाली की रात को, मेन दिवाली की रात को। मैंने अपने घर की बस पूजा की तैयारी की थी, पूजा नहीं करी थी। एंड आई वॉज एट माई इन लॉज होम, और मैं पटाखे फुड़ाने बाहर जा रही थी क्योंकि वहाँ पूजा हो गई थी। तो जैसे ही मैं पटाखे फुड़ाने के लिए बाहर गई और मैंने दरवाज़ा खोला, एक्चुअली वो जो स्टेयर्स थी वो मुझे वो पहले कभी नहीं बनी थी इतने सालों में, तो बीच में बनी होगी तो आदत नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई एक चीज़ रैंडम बन जाती है तो आपको आदत नहीं, तो उस सीढ़ी की मुझे आदत नहीं थी, तो मेरा पैर उससे मुड़ा, आई कुडंट स्टैंड। तो फिर बस वो दिवाली तो हो गई हमारी। फिर दिवाली के अगले दिन जब गोवर्धन था, 1 नवंबर को, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेक किया, पेन हो रहा था, कह रहे आपको हेयरलाइन फ्रैक्चर है। फिर अंदर अंदर आई थिंक उन्होंने डीप हेयरलाइन फ्रैक्चर बताया था, और क्रैक प्रॉपर दिख रहा था मुझे, हेयरलाइन प्रॉपर दिख रही थी। अब मुझे लगता है कम से कम इतनी लंबी तो होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लगेगा कास्ट लगेगा। तो मैंने ब्लू वाला लगाया था, हल्का वाला, कच्चा नहीं, पक्का पक्का, विच इज़ लाइट, विच इज़ इन ब्लू कलर। तो उन्होंने, उससे क्या होता है, जब आपका वो हाथ या कोई भी चीज़ फ्रैक्चर होती है उसको पहले सेट करते हैं उस जगह पे। तो उन्होंने मेरे पैर को पहले, पंजे को सेट किया। उसमें पेन होता है दोस्तों, क्योंकि आपकी हड्डी अपनी जगह से जुड़ी हुई नहीं होती, तो उसको दबाते हैं वो, उसको सेट करते हैं कि भाई, क्योंकि आप अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी हो रखी है, उसको वो पहले ऐसे सेट करेंगे, तुम्हें बहुत दर्द होगा। सेट करने के बाद फिर उस पर कास्ट करेंगे जिससे वो ऐसी का ऐसी फिक्स हो जाए। सो दोस्तों, वो भी मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ भगवान जी का नाम लें। दर्द बहुत होता है, दर्द का मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, दर्द अपना है, मैं सही में कुछ नहीं कह सकती। बस कोई भी फेज़ हो ना, उसमें आप अपने भगवान को याद करिए, अपने विश्वास करिए, वो निकल जाएगा। मतलब मैं और कुछ कह नहीं सकती उसके लिए। फिर उसके बाद मैंने दवाई ली, मुझे कुछ विटामिन डी, कैल्शियम और कुछ पेन किलर्स दी गई, एसओएस वाली। और विद इन 4-5 डेज है ना, मेरा पेन थोड़ा कम हो गया था। बट मेरे पास एक सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड को 2 ही दिन बाद मेरे फ्रैक्चर के, उनका एक्चुअली काफ़ी वो पेंडिंग ट्रैवल था, उनकी फ़्लाइट टिकट सब कुछ हो रखी थी। तो उनको जाना था, उनको क्या, मुझे भी जाना था उनके साथ। तो उनको ऑफिस विजिट पे जाना था, दैट टू अब्रॉड। सो उनको जाना पड़ा। वो मेरे लिए सबसे टफ फेज़ था, जब पहली बार तो आपको हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, जब इतनी बड़े पैदा होने से लेके अब तक के लिए आपको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि सारे पेरेंट्स एज में बड़े होते हैं, और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो लोग होते हैं वो आपको सिर्फ उस समय के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, और वो सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास था। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका वो फेस कैसे निकलता है। तो मेरा अच्छा निकला, और ऐसा नहीं है मुझे परेशानी नहीं हुई, मुझे हुई थी, मुझे बुरा भी लगा था, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाती। मुझे दिन में एक बार बाहर जाने को चाहिए। अगर मैं चाहे ऑफिस हूँ तो ऑफिस में तो ट्रैवल कर रही हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर मैं घर में काम कर रही हूँ तो आई डेफिनेटली गो आउट टाउन, गो आउट एंड मूव, take a breathe for 5 to 10 minutes, have chit chat with a few of my neighbors, and then again resume my work. So मुझे वो आदत है। But for 1.5 months, 2 महीने तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उस मोमेंट में भी शायद मुझे लग रहा है कि मैं 3-4 बार तो नीचे गई होंगी। तो मैं गार्ड भैया, जो मेरे सिक्योरिटी गार्ड थे, वो मुझे बोले कि मैडम आपको इस समय भी चैन नहीं है। मैंने कहा भैया मुझसे घर में रुका ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ। सो कुछ इस तरीके से गुजरा वो मेरा फेस। तब मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट तो डाल ही रही थी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अब बाहर तो कोई जा नहीं पा रही, तो कोई ट्रैवल कंटेंट नहीं डाल पाऊंगी, तो डेली व्लॉगिंग में और क्या डाल सकते हैं। सो मैंने एक व्लॉग डाला अपने फ्रैक्चर को लेके, एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ यू ऑल, बिकॉज ऑफ द यूट्यूब। उसके बाद मैंने फिर अपने हर दिन की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि शायद वो ऐसा रिकमेंडेशन यूट्यूब की तरफ से था कि मुझे ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्टेंट शायद
अच्छा लगा सब लोगों को, तो मुझे उस पर व्यूज़ भी बहुत अच्छा है, एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी टूवर्ड्स इट। और उसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी रिकवरी हुई, जो मैंने अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कहूँगी, जो मैंने चीज़ें अपने साथ करी, चाहे वो घर का इलाज हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कुछ भी हो, देसी इलाज हो, मैंने सब आपके साथ शेयर किया, करा। और क्या क्या डॉक्टर ने मुझे कहा, क्या क्या, इनफैक्ट मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट से अपना एक्सरे भी आप लोगों को दिखाया, मेरा पूरा दिन का रूटीन क्या होता था, मैं कितनी बार दिन में सिकाई करती थी, मैंने वो भी शेयर किया। तो आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद यू। सो इसमें सबसे बेस्ट पिक ये होता है कि do as directed or suggested by doctor. Move that particular fractured area minimalistic, because वो मना करा जाता है कि आपको ज़्यादा मूव नहीं करना। और टेक प्रिकॉशंस, टेक रेस्ट। अगर आपको मन नहीं लगता है तो स्टार्ट लिसनिंग म्यूजिक, टॉक टू योर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो देयर, कॉल देम, दे विल कम एट योर प्लेस। नहीं तो आप टीवी देखो, मूवी देखो। अगर आप वर्किंग हो तो फिर तो आपके पास बहुत टाइम है करने के लिए, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, ऑफिस भी अगर अगर होता है उस समय में, तो आपको दर्द होता है, तो आपका ना दिमाग काम में भी नहीं लगता। सो यू हैव टू फाइंड सम अदर वे, एंड बाय गॉड ग्रेस उस समय मेरे पास यूट्यूब था, तो मैंने बहुत सारा टाइम अपना यूट्यूब पे स्पेंड किया, एंड आई गॉट रिजल्ट। मुझे रिजल्ट भी मिला, मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ, और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं जल्दी अपना फर्स्ट इनकम भी रिसीव कर लूँगी यूट्यूब में। सो इट्स ऑल यू नो, इट्स लाइक सब होता गया, और मैं एक्सेप्ट करती गई जैसा होता गया। तो फ्रेंड्स, टिप्स के तौर पे तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी बताई हैं, मैंने सोचा कि आज आपसे थोड़ी सी और रूबरू करी जाए। और जैसे कि मैंने 2 चीज़ें और बताई थी कि कुछ होली से रिलेटेड टिप्स, और मेरे कुछ एंकल के लिगामेंट के बारे में बताना चाह रही थी कि मैंने एंकल के लिगामेंट में, एंकल का जो मेरा एसीएल लिगामेंट हुआ था, उसकी भी जर्नी मेरी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। ये तो चलो फिर भी 2 महीने का फ़ेज़ था, 2.5-3 महीने का फ़ेज़ था, लेकिन जो मेरे नीज़ का लिगामेंट का फ़ेज़ था, इट वाज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स एंड 2 ईयर्स, जब मैं ऑर्थो की मेडिसिन्स पे थी, एंड मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था कि भई आपको लेज़र ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये स्टोरी है दिसंबर 2020 की, और जब मैं यहाँ आई थी इस जगह पे, और उसके बाद आई वॉज लाइक सो डिप्रेस, मैं लिटरली डिप्रेशन में ही थी कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ऑपरेशन एट अ यंग एज, वो भी मेरे नी का, जहाँ पे वो मेरा लिगामेंट सही कर रहे हैं। एंड आई बिलीव, मैंने जो मेरे अभी के डॉक्टर हैं, मेरे हमारे फैमिली ऑर्थो डॉक्टर एक ही हैं, तो उनके पास गई, उन्होंने मुझे लिगामेंट के लिए मेडिसिन दी, कुछ इलाज बताए, कुछ मैंने किया, तो 6 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहा। वन डे आई रियलाइज़ कि बस यार अब नहीं हो रहा, क्योंकि बिकॉज आई कांट स्लीप होल नाइट, मैं सो ही नहीं पाती थी, मुझे इतना टेंशन होता था, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन। सो मैं इतना नेशनल्स खेली हूँ, बस एक इंटरनेशनल नहीं खेल पाई, नेशनल, स्टेट, जोनल, आप देखोगे मेरी, आई हैव ह्यूज लिस्ट ऑफ माई अचीवमेंट्स। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पोर्ट्स कोटा, आई गॉट सिलेक्टेड इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। उसमें भी मैंने ऑडिशंस, अपने ट्रायल्स देने गई थी स्पोर्ट्स कोटे में, और मैं हमारे जो लेट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके साथ हम लोगों का लंच था। आई वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम माई स्कूल ओनली बिकॉज ऑफ माई स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स हैज़ गिवन मी अ लाइफ, मुझे मेरे स्पोर्ट्स ने एक ज़िंदगी दी है, तो वो सब मेरे उसकी वजह से था। तो जब मुझे ये पता लगा कि मेरा नी ही नहीं काम करेगा, तो इट वॉज लाइक अ वेरी सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट फॉर मी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और वन डे आई डिसाइडेड कि मैं सारी दवाइयाँ क्विट कर दूँगी, और मैं एक दिन उठी और मैंने वॉक करना चालू कर दिया। मैंने स्टार्ट किया पैदल चलने से, 15-20 दिन, 1 महीना पैदल भी नहीं चल पा रही थी। विद इन 4 to 5 मंथ्स की रिगरस मेहनत से आई वॉज एबल टू डू अ ब्रिस्क वॉकिंग, और कुछ समय बाद, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे लगता है कि 8 महीने बाद मैं दौड़ने लगी थी। आई वॉज लाइक रनिंग, बिकॉज मेरे अंदर वो चीज़ डेवलप हो गई थी कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है, मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है, मुझे सिर्फ अपनी मसल को स्ट्रेंथ और पावर देनी है, क्योंकि जब तक मैं हूँ मुझे अपने आप को ऐसे ही फिट रखना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे देख के कहते थे, कभी जब भी मुझसे मिलते थे, बारिश में अगर ड्रिजलिंग भी होती थी ना, तो भी मैं नीचे वॉक करने जाती थी, एंड आई यूज़ टू टेक अराउंड, मैं 5 राउंड लेती थी, 4 में आपकी ब्रिस्क वॉक करती थी, और जो लास्ट राउंड होता था वो मेरा स्प्रिंट होता था, जिसमें मैं रनिंग करती थी, और उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग, देन आई गेट बैक टू माई होम, एंड आई हैव रिड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 kgs जस्ट बिकॉज ऑफ इट। मतलब मैंने वेट रिडक्शन के लिए तो किया ही नहीं था, मैंने तो अपने आप को फिट रखने के लिए किया था, एंड दैट वॉज अ मूल मंत्र फॉर यू ऑल।
आज नी का तो मैं आपको लेग का नी का तो कुछ नहीं दिखाऊंगी। आज का एक छोटा सा जो ये ब्लॉग था ये आपके लिए था एक मोटिवेशनल ब्लॉग। ये मेरी थोड़ी सी जर्नी थी जो मेरे लेग की, जो मेरे नी की और मेरे एंकल की थी। तीसरी चीज़ प्रिकॉशंस, मैंने आपको पैरों से रिलेटेड भी प्रिकॉशंस होली में बोले थे और स्किन से रिलेटेड भी। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं उसका भी लिंक पुराने वाले ब्लॉग का इसमें लगा दूँगी। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑयलिंग बहुत अच्छे से करना, हेयर को कवर करना विद ऑयल, ऑयल पूरी बॉडी पे लगाना, और स्पेशली जो आपका फ्रैक्चर्ड एरिया जो रिकवर है मेरे वाले फेस में, उस पर अच्छे से आप क्रेप बैंडेज या फिर कोई एक कपड़ा लगा के जाना। उस पर पानी मत पड़ने देना, क्योंकि पानी जब तक रहेगा तो उसमें पेन होगा। सो बिलीव मी, ये सारे प्रिकॉशंस आपको करने पड़ेंगे। करेंगे तो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज मैं ये करने वाली हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दे रही हूँ। और इसके अलावा कुछ और आपके कमेंट्स हो तो ज़रूर लिख के मुझे भेजिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। सो मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। एंड यस, जो मेरी पुरानी रेसिपी वाला जो व्लॉग था उसको देखना ज़रूर, बहुत रैंडम व्लॉग था। मेरा मन किया, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। आप लोग भी उसे ट्राई करना, बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत ही यम्मी। आप अपने तरीके से थोड़ा उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट उसका मेन जो जिस्ट है वो यही होगा कि वो बनती ऐसी है, राजस्थानी लहसुन की चटनी। और मैं आपसे विश्वास मतलब ऐसा ट्रस्ट करती हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल की मेंबरशिप लेंगे, और प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखना जिससे मेरा व्यूअरशिप बढ़े और ज़्यादा से लोगों को उसको फॉरवर्ड करो। बिकॉज़ ये चीज़ ना तो किसी के लिए ना तो आपको ये कह रही है कि मेरे चैनल को, मेरी उसको आप भी यूट्यूब चैनल को ऐसे मतलब अपने चैनल को प्रमोट करो, ये करो। ये एक ऐसी चीज़ है जो हेल्थ से रिलेटेड है, और जब हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो हमें सबको फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम अच्छे हैं, हमारा शरीर अच्छा है, तो ही हम अपने आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।